नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप देख भी पा रहे हो कि इस वक्त हम खड़े हैं NH58 पर। ये मुजफ्फरनगर यहाँ से 34 किलोमीटर दूर है। आगे रुड़की है, उसके बाद हरिद्वार है और दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर हम लोग खड़े हैं। दिल्ली से आ रहे हैं और जा रहे हैं हम सहारनपुर मुजफ्फरनगर की तरफ। और करीब 20-25 किलोमीटर जब हम अपनी गाड़ी से आते जा रहे थे तो दिखता है कि पूरा ट्रैफिक आने का भी जाने का भी एक ही सड़क के एक ही तरफ आ गया है। तो लगा ऐसा थोड़ी दूर के लिए होगा और कहीं हो सकता है ट्रैफिक डाइवर्जन हो, इसकी वजह से गाड़ियां एक ही तरफ से आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। लेकिन फिर पता चलता है करीब 20 किलोमीटर तक जब ट्रैफिक ऐसे ही चलता रहा तब समझ में आया लोगों से बातचीत करने पर कि नहीं साहब, ये ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं है, ये दरअसल पूरे 1 महीने की सावन की व्यवस्था है। और सावन की व्यवस्था इसलिए है कि सड़क, पूरी सड़क एक तरफ की जो है वो कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दी गई है। दूसरी तरफ की सड़क जो कांवड़ियों के लिए रिजर्व की गई है वो हम दिखाएंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि ये कितना खतरनाक है कि ट्रैफिक आधी तरफ से उधर से आ रही है गाड़ियां इस सड़क पर और दूसरी तरफ से जा रही है। मतलब अगर एक भी मोटरसाइकिल ने, एक भी गाड़ी ने, एक भी पैदल सवार ने अगर जरा सा भी गड़बड़ चलाने की कोशिश की या बैलेंस बिगड़ा या ओवरटेक करने की कोशिश की तो खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। ये बहुत भयानक ट्रैफिक है। ये उस सड़क पर कार वाले, ट्रक वाले, ऑटो रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले चल रहे हैं जिस पर चलने के लिए टैक्स देते हैं, रोड टैक्स चुकाते हैं, जिससे सरकार की भारी आमदनी होती है। आप देखिए कि ये गाड़ियां आई और उधर से गाड़ियां जा रही हैं। ये देखिए, ये छोटी एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस भी उसी खतरे से गुजर रही है और उसी सड़क पर एक ही तरफ ट्रक चलते जा रहे हैं। आप सड़क को पैदल पार नहीं कर सकते। ये दशरथपुर गांव है जहां आमतौर पर लोग दिन में सड़क पार करते हैं पैदल चल के, लेकिन इस समय इस सड़क को पार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सड़क कांवड़ियों के लिए रिजर्व है। और किस कदर रिजर्व है, क्या वाकई कांवड़ियों की इतनी आवाजाही है जिसके लिए पूरी सड़क 100 किलोमीटर की लगभग घेर दी गई है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर हंसा या रोया जा सकता है। दूसरी तरफ अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो उस सड़क पर कितना ट्रैफिक है, कितने कांवड़िए हैं जिसको कांवड़ियों के लिए रिजर्व किया गया है। आपको फिर से दिखाएं कि हम NH58 पर खड़े हैं। नेशनल हाईवे नंबर 58, माना यहाँ से 428 किलोमीटर है और मुजफ्फरनगर सिर्फ 34 किलोमीटर है। ये नेशनल हाईवे की हालत है जिसको रिजर्व किया गया है कांवड़ियों के लिए। अब देखिए, ये दूसरी तरफ का जिसमें उधर से ट्रैफिक आने की व्यवस्था है। अब ये पूरी सड़क बनती है, ये आधी सड़क है, ये आधी सड़क है। इधर से गाड़ियां इस तरफ जाएंगी दिल्ली की तरफ और उधर से गाड़ियां जाएंगी मुजफ्फरनगर हरिद्वार की तरफ। लेकिन इस पर आप देख लीजिए कि आप आराम से चल सकते हैं, कोई कांवड़िए नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई स्कूटर नहीं, कोई पैदल सवार नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ये पूरी सड़क कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दी गई है। इस पर एक भी गाड़ी नहीं है। सड़क पूरी तरीके से रोक दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है। इस तरफ भी बैरिकेडिंग है, इस तरफ भी बैरिकेडिंग है। क्यों? क्योंकि इस पर सिर्फ कांवड़िए चलेंगे, कोई और नहीं चल सकता। वो लोग जो इस सड़क पर चलने के लिए कुछ भी टैक्स नहीं चुकाते, उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आप देखिए कि अगर दूसरी तरफ का दिखाएं तो उधर मुजफ्फरनगर का हमने दिखाया था 34 किलोमीटर, दिल्ली यहाँ से 85 किलोमीटर है, मेरठ हम पीछे छोड़ चुके हैं 22 किलोमीटर। और जैसे ही मेरठ खत्म होता है ये सड़क पूरी तरीके से, इसकी बंदोबस्ती इसी तरीके से कर दी जाती है। मतलब 20-22 किलोमीटर दूर से हम चलते आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आधी सड़क, इतनी चौड़ी सड़क, ये 3 लेन है। एक लेन ये है, एक लेन ये है और एक लेन ये है। इतनी देर, जितनी देर से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस तरफ एक भी 4 पहिए की गाड़ी नहीं गुजरी है। 3 लेन की पूरी सड़क कांवड़ियों के लिए घेर दी गई है, पैदल वालों के लिए, मोटरसाइकिल वालों के लिए, गाड़ी वालों के लिए, एम्बुलेंस के लिए, बाकी दूसरी गाड़ियों के लिए सिर्फ आधी सड़क छोड़ी गई है। ये भी 3 लेन की सड़क है, लेकिन आने और जाने का रास्ता एक ही है। जब गाड़ियां आनी शुरू होती हैं तो आप इस सड़क को पार नहीं कर सकते, दोनों तरफ से गाड़ियां आती जाती रहती हैं। तो क्या
ये जायज है। हम कांवड़ियों के खिलाफ नहीं है, हम किसी परंपरा के खिलाफ नहीं है, लेकिन सोचना तो पड़ेगा कि सड़क चलने के लिए है, गाड़ियों के चलाने के लिए सड़क बनाई जाती है। क्या यही विकास है? क्या कांवड़ियों का, अगर मान लीजिए कि कांवड़ियों के लिए कोई व्यवस्था करनी भी थी, तो उस सड़क के उस तरफ काफी जगह है, सड़क के उस तरफ भी काफी जगह है, आराम से एक व्यवस्था बन सकती है। लेकिन सरकारें लगता है कि मानकर चलती है कि कांवड़िए दरअसल उपद्रवी की तरह होते हैं और वो कभी भी उपद्रव कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि उन पर किसी तरीके का दबाव डालने की बजाय, उनसे किसी अनुशासन की उम्मीद करने की बजाय, उनसे व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद करने की बजाय पूरी सड़क खाली छोड़ दीजिए। बेशक उस पर घंटों एक भी गाड़ी नहीं गुजरे। ये बेहद खतरनाक है, ये बेहद मुश्किल भरा है और सरकार हजारों लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। सड़क को घेर कर कांवड़ियों के लिए, आधी सड़क गाड़ियों की आवाजाही के लिए छोड़कर, यह बेहद लापरवाही भरा है, यह बेहद निर्दयी है, यह बेहद असंवेदनशील है और यह बेहद व्यवस्था विहीन है। निश्चित तौर पर यह पूरी सड़क जिस तरीके से कांवड़ियों के लिए खाली छोड़ी गई है, वो अपने आप में बताता है कि हम धर्म को, हम संस्कृति को, हम परंपरा को किस चश्मे से देखते हैं। हम मानते हैं कि परंपराओं से, संस्कृति से और इससे जो है कानून की व्यवस्था को, नागरिकता की व्यवस्था को और शहर की व्यवस्था को खतरा है। इसलिए आधी सड़क पूरी, चाहे उस पर कोई गाड़ी ना गुजरे, चाहे उस पर कोई भी पैदल ना चले, चाहे कुछ भी नहीं आए, कुछ भी नहीं जाए, लेकिन आप पूरी सड़क खाली छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ एक आधी सड़क पर दोनों तरफ की आवाजाही तय करते हैं। तो अभी हम लोग गाड़ी से चलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये पूरा रास्ता खतरों से भरा हुआ है। 1 महीने तक ये खतरा लगातार चलता रहेगा और इसी तरीके से ये व्यवस्था चलती रहेगी। ये देखिए, दाहिनी तरफ जो है बैरिकेड लगा हुआ है, मतलब आप उधर से इधर भी नहीं आ सकते, गाड़ियां हरगिज नहीं जा सकती पूरे तरीके से। और ये पुलिस ने किया है, पुलिस की गाड़ी खड़ी है, मतलब पुलिस का काम इस जाम को हटाना नहीं है। जो लोग गाड़ियों से जा रहे हैं, एम्बुलेंस से जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, गांव का इलाका है, मोटरसाइकिलों से चल रहे हैं, सब देखिए कि सड़क के एक तरफ, मतलब जो आधी सड़क थी उसकी आधी रह गई है सड़क, और जो आधी सड़क दूसरी तरफ की थी वो पूरे तरीके से। और ये देखिए, ये साहब ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, इधर से देखिए ये कितना खतरनाक है। सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है और एक गाड़ी उधर से आ सकती है। बीच में अगर मोटरसाइकिल भी घुसने की कोशिश करेगा तो वो बहुत मुश्किल भरी बात होगी और निहायत खतरनाक है ये। अगर मान लीजिए कि इस लेन में या उस लेन में कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो फिर भारी जाम लग जाएगा। कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप उस गाड़ी को हटाएं और तब ट्रैफिक को रेगुलेट करें। ये कांवड़ियों का इस तरफ दाहिनी तरफ कुछ बनाने की कोशिश हो रही है, तंबू कनात अभी ताना जा रहा है और वो अभी हुआ भी नहीं है। इस तरफ भी देख सकते हैं कि कुछ करने की कोशिश हो रही है, कोई कांवड़िया नजर नहीं आता, कुछ भी नहीं है। दोपहर का वक्त है और करीब करीब 3:35 हो रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है। मतलब कांवड़िये जहां भी होंगे वो आराम कर रहे होंगे और शाम होगी तो फिर शायद ठंडा मौसम होगा थोड़ा तो आगे चलेंगे। लेकिन इसके लिए जब, और आप पूरी सड़क घेर लीजिए, देखिए कांवड़ियों की गाड़ी भी इसी तरफ से चल रही है, ऐसा भी नहीं है कि कांवड़ियों की गाड़ी दूसरी तरफ से। आगे फिर से देखिए, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरे ट्रैफिक का बंटाधार किया गया, और ट्रैफिक का नहीं, लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। पुलिस जो है आधी सड़क, पुलिस के पास व्यवस्था के नाम पर यह समझ में आता है कि कांवड़ियों के लिए सड़क घेर दीजिए। ये देखिए, बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई, आप नहीं आ सकते, जनरल पब्लिक आ ही नहीं सकती। ये है स्थिति चलने की, ये है स्थिति उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के नाम पर बद इंतजामी की। और ये कितना भयावह है, कितना मुश्किल भरा है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप दिल्ली से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या कहें हरिद्वार की तरफ जा रहे हो तो थोड़ा बचकर चलिए, सावधान रहिए। कांवड़ियों के लिए दरअसल इतनी ज्यादा व्यवस्था कर दी गई है कि आपकी जिंदगी खतरे में आ गई है। तो गाड़ी चलाते हुए, निकलते हुए सड़क पर थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि जब तक कि कांवड़ियों का मौसम है तब तक आपकी जिंदगी का मौसम उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के इस इलाके में दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक खतरे में है।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। एक गुजारिश है आपसे, गाड़ी चलाते हुए बेल्ट जरूर 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 लगाएं। नमस्कार।